राज्य सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अभी यूनिफॉर्म कोड को लेकर जो निर्णय लिया है, विद्यार्थियों के लिए राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थी और निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी एक जैसा यूनिफॉर्म पहने, मैं समझता हूँ उचित है, क्योंकि सरकार के भी और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी उद्देश्य हमेशा यही रहता रहा है कि विद्यार्थियों के बीच ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, छोटा बड़ा, अगड़ा पिछड़ा ऐसा कोई भाव नहीं रहना चाहिए। आर्थिक संसाधनों की कमी से कोई विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर न समझे, इस भावना के नाते ये निर्णय राजकीय विद्यालय के विद्यार्थियों को भी एक सकारात्मक सोच देगा। निजी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए भी कौन सी यूनिफॉर्म पहन कर आना है, ये सब हम लोग अपने अपने स्तर पर तय करते थे। अब एक जैसा हो जाएगा तो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने मेरे विद्यार्थियों से भी पूछा, उन्होंने कहा साहब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, राजकीय विद्यालय के विद्यार्थी भी हमारे भाई हैं, हम सब एक जैसे लगें तो इसमें कोई आपत्तिजनक विषय नहीं है, बल्कि खुशी की बात है कि उनके मन में कहीं कोई हीन भावना न जन्मे। सबका साथ, सबका विकास, ये सरकार का भी सोच है और समाज के प्रबुद्ध वर्ग का भी सोच। तो बाल स्थिति में मानसिकता पर किसी तरह की हीन भावना जन्म नहीं ले, इस उद्देश्य की पूर्ति अगर इससे थोड़ी बहुत भी होती है तो मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। साथ ही साथ राजकीय उपक्रम में और निजी क्षेत्रों में भी जो भी कर्मचारी अपने काम पर आते हैं वो राष्ट्रगीत के साथ अपने काम की शुरुआत करें, राष्ट्रगान के साथ समापन करें, तो ये एक अच्छी बात है। देश के प्रति प्रेम, देश के प्रति सोच देशवासियों की होनी ही चाहिए। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत ये राष्ट्र के प्रति सोच बढ़ाने में और अधिक सफल होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। जैसे घर पर सुबह उठते ही हम लोग ईश्वर को नमन करते हैं, सोते वक्त भी नमन करते हैं, ठीक इसी तरह देश को नमन करना एक अच्छी बात है। मैं इसके लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ और हम लोग इस काम को अपनी संस्थाओं में पूरी सफलता के साथ अंजाम देंगे। सभी को नमस्कार। सभी से मेरा निवेदन भी है कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक सामाजिक विषय है। इसमें कहीं दूर तक राजनीतिक हस्तक्षेप आपस में हम न करें। सामाजिक सौहार्द के नाते सभी बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, सभी की सोच उन्नत बने, एक दूसरे के प्रति सहयोग की बने, तो हम समाज का अधिक भला कर सकेंगे। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री माननीय मदन दिलावर साहब के द्वारा हाल ही में 3 निर्णय लिए गए। पहला, सरकारी आरबीएसई और सीबीएसई का सत्र 1 अप्रैल से स्टार्ट करना। दूसरा, सभी सरकारी ऑफिसों में सुबह स्टार्ट होने पर सामूहिक राष्ट्रगीत एवं ऑफिस बंद होने पर सामूहिक राष्ट्रगान का निर्णय। साथ ही में सरकारी
गैर सरकारी विद्यालयों में समान यूनिफॉर्म होना, इन सब चीज से समानता का भावना और एकरूपता आना, ये निर्णय ऐतिहासिक है। हम सबको मिलकर इसको सफल बनाना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बंधुओं, राजस्थान सरकार और राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा पूरे प्रदेश में एक यूनिफॉर्म का जो निर्णय लिया गया है, उस सभी निर्णय का हम सभी विद्यालय संचालक बंधु स्वागत करते हैं। निश्चित तौर पर मैंने कई बार ऐसा पाया कि कभी कभी कुछ न कुछ बच्चों के मन में अलग अलग यूनिफॉर्म के मामले में हीन भावना देखी गई। जब पूर्व में मेरिट को बंद करने का भी जब सरकार द्वारा ऐलान किया गया था, उस निर्णय का भी हमारे द्वारा स्वागत किया गया था कि कभी भी बच्चे को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पर ये एक स्वागत योग्य कदम है। साथ ही हम सरकार के उस निर्णय की भी बेहद तारीफ करना चाहेंगे जिसमें राष्ट्रगीत के साथ अपने कार्यालय शुरू होंगे और राष्ट्रगान के साथ उसका समाप्ति होगी। ये सरकार के देश प्रेम की भावना को जगाता है। आज हम कोटा संभाग के सभी जो निजी विद्यालय संचालक हैं, सरकार के इस कदम की तारीफ करते हैं और प्रयास रहेगा कि ये सभी हमारे मित्र इसी सत्र 26-27 इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्रीयुत मदन जी दिलावर द्वारा 2 दिन पूर्व जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स में ड्रेस की यूनिफॉर्मिटी एक की गई कि भाई दोनों सेटअप में ड्रेस समान रहे, ये निर्णय निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी कदम है। हो सकता है कि इसके शुरुआती दौर में कहीं कुछ थोड़ी सी व्यवहारिकता नहीं हो, लेकिन ये लागू होने के पश्चात छात्रों में जो एक हीनता या इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो खत्म होगा और सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों के बच्चे एक ही गणवेश में नजर आएंगे, तो ये एकरूपता होगी। और ये एक साहसिक और क्रांतिकारी कदम है जिसके लिए हम माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। और इसके साथ साथ एक जो बहुत ही विशेष पहल, मैं समझता हूँ संभवतः पूरे भारत के किसी भी राज्य में ये पहल किन्हीं शिक्षा मंत्री ने नहीं की, तो जो हमारे विजनरी एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये एक नया विचार रखा है या नया निर्णय लागू किया है कि शुरुआत में स्कूल जब खुलेगा उस समय राष्ट्रगीत वंदे मातरम से स्कूल की शुरुआत होगी और जब स्कूल की छुट्टी होगी तो राष्ट्रगान जनगण मन से विद्यालय का समापन होगा। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक और बच्चे दोनों समय से आएंगे और समय से जाएंगे। साथ साथ बच्चों को और शिक्षकों को, इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि राष्ट्रगीत को बहुत सारे शिक्षक भी जो है शायद पूरा याद नहीं है और बोल नहीं पाते, और इवन कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कॉन्वेंट कल्चर के नए टीचर्स हैं हमारे पास, वो यही नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में कोई अंतर भी हो सकता है या उनको डिफाइन करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। नए बच्चे जो है, पुराने हम लोग सब जानते हैं और ज़्यादातर लोग अवेयर भी रहते हैं, पर फिर भी 1-8% ऐसा भी हो सकता है। तो यदि रेगुलर वो स्कूल में उसका वाचन किया जाएगा, सस्वर उसको गाया जाएगा, तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों के प्रति छात्रों का एज वेल एज जो है शिक्षकों का भी एक आकर्षण बढ़ेगा और शिक्षक और छात्रों के बीच में, क्योंकि ये विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ केवल किताबी ज्ञान नहीं दिया जाना, उस बच्चे को शिक्षा भी देनी है, संस्कार भी देना है और राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत विचार भी उसके मन में अंकुरित हों। इसलिए ये तमाम चीज़ें जब हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के महत्व को समझेंगे और उसका नियमित रूप से स्कूलों में उच्चारण होगा, तो यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि उस चीज़ का बच्चे के अंतःस्थल में, उसके हृदय में, उसके मन और मस्तिष्क में एक गहरा प्रभाव पड़ेगा और वो कहीं ना कहीं से राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम के बीज उसमें प्रारंभिक दौर से ही अंकुरित होंगे। मैं पुनः इस बात के लिए
माननीय शिक्षा मंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ और ऐसे विजनरी काम के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद।